जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजू बाई सर में। तो फाइनली दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं PYQ महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप यूपी जीके। आज की इस वीडियो में यूपी जीके के जो भी अपने एग्जाम हुए हैं यूपी स्टेट लेवल के, तो मैंने सारे PYQ क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो चलिए बगैर कुछ देर करे हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका मुझे बहुत ही प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो चलिए बगैर कुछ देरी करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं मैं अपने क्वेश्चन PDF पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा है यूपी जीके PYQ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। काकोरी कांड कब हुआ था? जो काकोरी कांड था वो कब हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1942 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1925। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1925। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? 1857 में झांसी की रानी कौन थी? ठीक है, तो पद्मिनी थी, लक्ष्मीबाई थी, दुर्गावती थी या चेन्नम्मा थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीबाई। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ठीक है, किसकी याद में? मुमताज की याद में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? जो फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? जो हमारा इलाहाबाद है उसका नया नाम क्या है? अयोध्या है, प्रयागराज है, काशी है या मथुरा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, सिकंदरा में है, दिल्ली में है या लखनऊ में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकंदरा में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? जो वाराणसी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे या घाघरा नदी के किनारे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। झांसी किस क्षेत्र में स्थित है? जो झांसी है वो किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड में है, अवध में है या ब्रज में है या पूर्वांचल में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड में। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? जो बरेली है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, फर्नीचर के लिए, सुरमा के लिए, कांच के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरमा के लिए। ठीक है, भूलना नहीं है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश है हमारा उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है, गंगा नदी है या गोमती नदी है या घाघरा नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। वो भी कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, केदारनाथ से निकलती है या बद्रीनाथ से निकलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री से। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से या 9 राज्यों से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखनऊ है, आगरा है, लखीमपुर खीरी है या प्रयागराज है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। और ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है हापुड़। ठीक है, सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा जिला
लखीमपुर खीरी, यूपी में, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो आगे प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है, गाजियाबाद है, मऊ है या अलीगढ़ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है हापुड़। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? जो दुधवा नेशनल पार्क है हमारा, वो कहाँ है? कानपुर में है, लखीमपुर खीरी में है, झांसी में है या मेरठ में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 70 जिले, 72 जिले, 75 जिले या 78 जिले? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 75 जिले, ठीक है। 75, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी में कितने मंडल हैं? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें कितने मंडल हैं? 15, 18, 20, 22? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18 मंडल, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? जो हमारे उत्तर प्रदेश की गंगा नदी है वो किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है या पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो हमारी गंगा नदी है वो यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ऐसे, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंगा नदी को, यमुना नदी को, घाघरा नदी को या गोमती नदी को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी को सदा नीरा कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? यूपी में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 300 हैं, 350 हैं, 403 है या 450 हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 403, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है यूपी में विधान परिषद सीटें कितनी है? तो विधान परिषद है कितनी? 100, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी में विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? यूपी में विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 90 सदस्य, 100, 120, 150? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 सदस्य, ठीक है। यानी कि अभी मैंने बताया था विधान परिषद में कितनी सीटें होती हैं? 100 सीटें होती हैं, ठीक है। और जब 100 सीटें होंगी तो 100 सदस्य होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, जवाहरलाल नेहरू थे या चंद्रभानु गुप्ता थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? यूपी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है या आगरा में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें लोकसभा सीटें कितनी हैं? 75 हैं, 78 हैं, 80 हैं, 85 हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 80 सीटें, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं, 28 हैं, 31 हैं या 35 हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 सीटें, ठीक है। राज्यसभा सीटें पूछेगा तो 31, और अगर लोकसभा सीटें पूछेगा तो 80, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यपाल करता है या विधानसभा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पंचायत चुनाव कितने स्तर पर होते हैं? जो हमारे यहाँ पे यूपी के पंचायत चुनाव हैं वो कितने स्तर पर होते हैं? 2 स्तर पे, 3 स्तर पे, 4 स्तर पे या 5 स्तर पे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तर पे, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? यूपी का जो राज्यपाल है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा या संसद के द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यूपी का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यूपी का उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? जो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कब स्थापित हुआ था? 1857 में, 1866 में, 1900 में या 1950 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1866 में, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
यूपी की मुख्य फसल क्या है? यूपी की मुख्य फसल क्या है? चावल है, गेहूं है, मक्का है या ज्वार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? गन्ना उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूपी का प्रमुख उद्योग कौन सा है? यूपी का प्रमुख उद्योग कौन सा है? टेक्सटाइल है, चीनी उद्योग है, आईटी है या ऑटोमोबाइल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है? नोएडा किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि के लिए है, आईटी के लिए है, खनन के लिए है या पर्यटन के लिए है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आईटी के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? आगरा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए है, कांच के लिए है, ताजमहल के लिए है, लोहा के लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ताजमहल के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क के लिए, नमक के लिए, तेल के लिए, लकड़ी के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिल्क के लिए। ठीक है, सिल्क साड़ियों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? अयोध्या जो किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, सरयू नदी किनारे या गोमती नदी किनारे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरयू नदी किनारे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? मथुरा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, शिव के लिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृष्ण के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूपी का राजकीय पशु क्या है? यूपी का राजकीय पशु क्या है? शेर है, बारहसिंगा है, गाय है या हाथी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? मोर है, सारस है, तोता है, कबूतर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सारस है। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में अपनी एंड करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि आगे आने वाली इसी वीडियो के हर एक अपडेट मैं आपको सबसे पहले पहुँचा सकूँ। तो चलिए, धन्यवाद।